So hello student, this is Gurpal Singh, your accountancy and economics teacher. And but in this video today we are going to discuss about the law of diminishing marginal product and the law of variable proportion. So let's take an example with the help of book. So firstly open your beta NCERT books. Chapter number 3, the topic is 3.4, the law of diminishing marginal product and the law of variable proportion. So see what is written here. Here if we plot the data in the table 3.2 on graph पेपर, जो भी है पीछे आप लोगों को मैंने एक टीपी की प्रोडक्ट की टेबल बनाई थी ना, उसको हम लोग ग्राफ पे बनाते हैं तो क्या होगा, ऑन एक्स एक्सिस आउटपुट एंड द वाई एक्सिस वी गेट द कर्व्स. ठीक है, लेबर को हम एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे और आउटपुट को किस पे दिखाएंगे, वाई एक्सिस पे. वी गेट कर्व्स शोन इन द डायग्राम. ये देखिए यहाँ पे जैसे लेबर पे हमने एक्स एक्सिस पे दिखा दिया, ठीक है, और आउटपुट को वाई एक्सिस पे दिखा दिया. तो देन हेयर वी विल गेट आउटपुट. ठीक है, जो भी हमारा टीपी एमपी है उसको हमने ग्राफिकली प्लॉट कर दिया. ठीक है, टेबल कौन सी बेटा, ये टेबल है. ठीक, ये लेबर है आपकी, टीपी है, एमपी है. तो लेबर को आप किस पे दिखाएंगे, यू हैव टू शो लेबर ऑन द एक्स एक्सिस एंड आउटपुट ऑन द वाई एक्सिस. अब आउटपुट के बेस पे आपके टीपी और एमपी के कॉलम्स आ जाएंगे. ठीक है साहब, तो ये समझ में आ रहा है सभी को या नहीं आ रहा है, बता दीजिए. ये जो हमारा दिस कर्व शी शोइंग टीपी, ये आपका एमपी की हो गई, ये एपी की. वैल्यू किस तरह से आएगी, जैसे फर्स्ट है. अब फर्स्ट देखिए, जैसे वेन एवर आउटपुट इज 0 0 है. ठीक है, 1 पे टीपी कितना है, 10. सो हेयर फ्रॉम दिस इज 1. अब ये जो 1 है, 1 से लेंगे, आपका लेबर यूनिट है तो आउटपुट कितना आ रहा है, टीपी देखो 10 10 पे ये कॉलम लगा हुआ है. उसके बाद में फिर कितना हो जा रहा है, ये वेन एवर द लेबर इज 3 यूनिट देन आउटपुट विल बी समथिंग व्हाट इज़ दैट 24. ठीक है, तो ये 24 के आसपास आ गया. इतना समझ आ गया. बाई दिस वे वी हैव टू प्रिपेयर दिस कर्व. अब जैसे जैसे देखिए आपका टीपी बढ़ता चला जा रहा है, फर्स्टली उसी तरह से देखो एमपी 10 14 16 बढ़ रहा है ना. तो जब तक ये देखिए टीपी बढ़ रहा था, सॉरी एमपी 10 14 16, टिल दैट पॉइंट टीपी वाज आल्सो राइजिंग. जब एमपी कम होना शुरू हो गया तब भी टीपी बढ़ता रहा. ठीक है, अब एक सिचुएशन और होती है इसके आगे, एमपी नेगेटिव हो जाएगा तब जा करके टीपी डिक्लाइन होगा. तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ. जब एमपी की वैल्यू बेटा 1 के बाद 0 पे आ जाएगी, मतलब मान लो 7th पॉइंट पे, यहाँ लिखा नहीं है, तो एट दैट पॉइंट लाइकवाइज ही हेयर इट इज़ 1, आफ्टर दैट एमपी विल बी 0. तो जब एमपी 0 हो जाएगा ना, इन दैट सिचुएशन टीपी विल इज मैक्सिमम. टीपी विल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा. आ रही बात समझ में. और फिर उसके बाद में आगे जब बढ़ेंगे तो एमपी फिर डिक्लाइन शुरू करेगा. तो 3 रिलेशन होते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में. पहले एमपी के डिक्लाइन होने के रेट पे टीपी बढ़ता रहेगा, फिर जैसे एमपी डिक्लाइन हो रहा है उस डिक्लाइनिंग रेट पे भी टीपी बढ़ेगा. व्हेन एमपी इज इक्वल्स टू 0 देन टीपी विल बी मैक्सिमम. आफ्टर दैट एट द नेगेटिव रेट, जिस रेट पे फिर एमपी नेगेटिव में जाएगा उसी रेट पे टीपी क्या होगा, डिक्लाइन करना शुरू कर देगा. तो दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एज वेल एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, जैसे जैसे आउटपुट का कंजप्शन बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे हर यूनिट का कम होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, तो द टेंडेंसी ऑफ एमपी टू फर्स्ट इंक्रीज देन फेल इज कॉल्ड द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. मैंने अभी आपको क्या बताया कि जैसे आपका टीपी बढ़ रहा है, ठीक है, फिर एमपी उस टाइम पे बढ़ रहा है, फिर एमपी कम हो रहा है तो भी टीपी बढ़ रहा है. तो द रेट एट विच फर्स्ट एमपी इंक्रीजेस देन डिक्लाइंस, तो दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. मैंने आपको बताया. और उस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट भी बोल देते हैं. ठीक है, और उसे आप लोग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. तो आप कंफ्यूज नहीं होएगा. इन द क्वेश्चन इट इज़ मेंशन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट और इट इज़ मेंशन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. तो यू हैव टू राइट द रेट एट विच एमपी डिक्लाइंस व्हेन द एमपी डिक्लाइंस एट द रेट एट विच टीपी इंक्रीजेस. ठीक है, द रेट एट विच एमपी डिक्लाइन टीपी इंक्रीज एट दैट विल कॉल्ड डिक्लाइनिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट. ठीक है, या फिर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से आप बोल सकते हैं, लिखा हुआ है. तो अब देखिए वाई डिज दिस हैपन. अब ये कम क्यों होता है, ऐसा क्यों हो रहा है कि टीपी बढ़ रहा है एमपी कम हो रहा है, हमें ये समझना है. तो देखिए लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वी फर्स्ट डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर प्रोपोर्शन. ठीक है, फैक्टर प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा. व्हाट इज फैक्टर प्रमोशंस. तो फॉर फैक्टर पोर्शंस रिप्रेजेंट द रेशियो इन विच 2 इनपुट्स आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस आउटपुट. जहाँ पे बेटा 2 इनपुट कंबाइन हो जाएंगे आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, वो आपका क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन. मतलब जैसे 2 यूनिट आप चाय और पत्ती मिला रहे हो, 2 आइटम. ठीक है,
सॉरी चाय और चीनी मिला रहे हो तो चाय चाय बन रही है, ठीक है। तो 2 से 1 आउटपुट आ रहा है, तो दिस इज द प्रोपोर्शन। ओके, एज वी होल्ड वन फिक्स्ड फैक्टर कीप इंक्रीजिंग द अदर द फैक्टर प्रोपोर्शन चेंज इनिशियली एज वी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वेरिएबल इनपुट द फैक्टर प्रोपोर्शन बिकम मोर एंड मोर सुटेबल फॉर द प्रोडक्शन। वही चीज़ मैंने बताया कि वेरिएबल जैसे लेबर वेरिएबल फैक्टर है आपका, उसे आप चेंज करते रहोगे तो आपका जो आउटपुट है वो भी बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो जैसे सपोज टेबल 3.2 आउटपुट ऑफ फार्मर हु इज़ 4 हेक्टेयर। अब टेबल आपके पास दे रखी होगी ऊपर, सेम वही टेबल है हमारे पास, ठीक है, या फिर आगे होगी 3.4, अभी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। उसमें इन्होंने वो बनाया हुआ है, ठीक है बेटा, तो वो दिख नहीं रही है यहाँ पे फिलहाल। चलो अगली वीडियो में मैं दिखा दूंगा आपको। इतना समझ में आएगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, यही आपको समझना जरूरी है। आज की वीडियो को खास बात यही है, आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट पता होना चाहिए। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट इज द टेंडेंसी ऑफ द एमपी टू फर्स्ट इंक्रीज देन फॉल इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है बेटा, पहले एमपी बढ़ता है फिर कम हो जाता है, वो क्या कहलाएगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो में हम लोग बात करेंगे शेप्स ऑफ टोटल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट कर्व्स की, ठीक है।